आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम इनको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं, राइट। और ये यहाँ तादाद लिखी हुई है 8। बाज बुक्स में 9 लिखी होती है, जो आर्टिकल को भी पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, आर्टिकल को भी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होगी। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास क्या लिखे हुए हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। और नाइन्थ वाला कौन सा है? आर्टिकल। इंग्लिश का कोई भी लफ्ज हो, चाहे आप किताब में पढ़ रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री की बुक में पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी इश्तहार जो लगा होता है बाजार में उसके ऊपर पढ़ रहे हो, चाहे आप जो भी इंग्लिश का लफ्ज होगा वो इन 9 में से कोई एक होगा। यहाँ 8 लिखे हुए हैं। तो आपको आज के लेक्चर के बाद पता होगा इंशाल्लाह ताला कि आप रिकग्नाइज कर लोगे। मिसाल के तौर पे ये पार्ट ऑफ स्पीच आपने पहले भी पढ़े हैं, और ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ बताएं। क्योंकि इसके हर पार्ट ऑफ स्पीच की अलग एक चैप्टर हमने पढ़ना होगा, करेक्शन वाला। नाउन की करेक्शन आपने पढ़ी है ना सेकंड ईयर के अंदर, नाउन की करेक्शन। वो जी कि नाउन जो है शीप के साथ एस नहीं लगता, शीप कहना है, शीप्स नहीं होता। तो वो उस हर एक पार्ट स्पीच पे पूरा पूरा लेक्चर है, बल्कि दो दो लेक्चर देने पड़ेंगे। सिर्फ नाउन पे हमारे 2 लेक्चर होंगे, जैसे नाउन पे जो गलतियां होती हैं वो रूल है 30-30। सिर्फ प्रोनाउन पे हमारे जो है वो 2 लेक्चर होंगे, एडवर्ब पे 3 लेक्चर होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सारी चीजें पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हैं क्या भाई, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है। और बाज लोग आप में से ये कहेंगे कि ये तो बचगाना टॉपिक है, ये तो हमें पहले से पता है। नहीं, ये पहले से पता नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें आई एम क्वाइट श्योर कि आपको जो है वो नहीं पता चलेंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं नाउन पे। मैं आपको इधर से पढ़ाने के बजाय नाउन पहले मैं आपको जस्ट जनरल डिस्कस करता हूँ। नाउन जो है आपको पता है कि पर्सन प्लेस थिंग है, ऐसे ही है क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ? आवाज आ रही है ना आपको मेरी? आप उसको यस राइट सर। कर दिया करें, क्या आपको मेरी यस आवाज आ रही सर। है? जी, राइट। अब नाउन जो हमारे पास पहला है, ये जो यहाँ ये कर्सर लगा हुआ है, नाउन। नाउन क्या होता है? पर्सन प्लेस थिंग। ये आपको मेरे ख्याल में पता है पहले से। पर्सन भी हो सकता है नाउन, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो चीज हो। किसी चीज का जो नाम होगा वो नाउन होगा। अब ग्रामर की बुक्स में जो लिखी होती है डेफिनेशन, इवन इस किताब में भी, ये जो इतनी अच्छी किताब है देखें ना, ये वाली, अ नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें भी डेफिनेशन पूरी नहीं है। डेफिनेशन पूरी क्या है? आप लोग जरा सुनेंगे मेरी बात को, कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, प्लेस, थिंग या आइडिया। चौथी चीज जो मैंने क्या बोली है जो इस किताब में नहीं है, वो क्या है? बोले आप लोग, आइडिया। आइडिया का नाम जो होता है वो भी आइडिया। आइडिया, जो जो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि पर्सन, मसलन मैं ये कहता हूं कि बॉय है, ठीक है, और पर्सन हो गया, ये अकबर है, प्रॉपर नाउन। अच्छा, इसके आगे टाइप 7 हैं इसकी नाउन की ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, वो सारे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन आपको पता चल गई, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। लेकिन जो चौथी चीज मैं कह रहा हूं वो आपको नहीं पता चली होगी, वो है आइडिया। आइडियाज के नेम, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मसलन ब्रेवरी, बहादुरी, ठीक है ना, ये एक आइडिया का नाम है, तो ये भी नाउन होगा। विजडम, दानाई, ये भी एक आइडिया है। ट्रूथ, सच्चाई। अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये तो एडजेक्टिव है। कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि तो क्वालिटीज के नाम है, तो फिर तो ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव होने चाहिए। क्या मैंने ठीक जज किया है? यस सर। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कुछ के, और आना चाहिए भी, कि भाई ये तो हमने पढ़ा था कि 6 क्लास में, 8 में, तो ये तो क्वालिटीज के नेम होते हैं। याद रखें, जो ब्रेवरी है ना, ब्रेवरी वो नाउन है, लेकिन जो ब्रेव है वो एडजेक्टिव होगा। ही इज अ ब्रेव बॉय। वो आपको मैं बाद में बताता हूँ कि क्यों। अभी आप लोग जो है नाउन को पढ़ लें। अब ये जो वर्ड हमारे पास इस बुक के अंदर हाईलाइट किए गए, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, कोलकाता इज इन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, द रोज स्मेल्स स्वीट, द सन शाइन्स ब्राइटली, हिज करेज वन हिम ऑनर। इनमें जो बोल्ड हैं वर्ड्स, ये क्या है? नाउन्स। और इनमें ये जो आखिरी जुमला है, करेज और ऑनर, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइडियाज के नेम है। तो आज आपको नई बात पता चली होगी। क्या बात? कि जो नाउन होते हैं हमारे पास, ये पर्सन, प्लेस, थिंग, और ये चौथी चीज़ है वो आइडियाज के नेम होते हैं। ये आप लोगों ने बात को याद रखना है। और ये करेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो ये आएगा,
नाउन हमारा कंप्लीट हो गया है। हम चलते हैं आगे। जो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन को के मानी में इजाफा करते हैं। किसके मानी में इजाफा करते हैं? नाउन के मानी में इजाफा करते हैं। तो अच्छा, अब ये वही बात है कि इतनी अच्छी किताब है ये, इसमें ये डेफिनेशन, अगेन एडजेक्टिव की डेफिनेशन पूरी नहीं लिखी हुई। मैं आपको पूरी डेफिनेशन बताता हूँ आज। पूरी डेफिनेशन ये है कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के अलावा प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। किसको? नाउन को भी। मिसाल, अच्छा मैं बोलता हूँ, मतलब मैं कहता हूँ आप में से किसी का नाम बोलता हूँ, इब्राहिम का नाम बोलता हूँ, ठीक है? तो इब्राहिम इज अ बॉय, ठीक है, इब्राहिम इज अ बॉय, राइट? इब्राहिम के साथ अगर मैं लगाता हूँ इब्राहिम इज इंटेलिजेंट बॉय, तो ये जो इंटेलिजेंट होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं वर्ड? जैसे ही इज, ये मैं कर्सर आ रहा है आप ये देखो, ही इज अ ब्रेव बॉय। बॉय नाउन है ना, तो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ब्रेव, तो ये बन गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन को। लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूं एक और बात, कि वो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। इस जुमले में ही इज ब्रेव बॉय के बजाय बॉय को काट दें आप, मतलब आप बॉय को भूल जाएं, बॉय को ना आप सोच लें। अगर हम कहें ही इज ब्रेव, तभी जुमला तो ठीक होगा ना, ही इज ब्रेव। तो उस सूरत में ब्रेव किसको क्वालिफाई कर रहा होगा? अगर ये बॉय को काट दें, जरा सोचें, ही इज ब्रेव हो जुमला, तो वो जो ब्रेव होगा एडजेक्टिव होगा, वो किसको क्वालिफाई कर रहा होगा? सोचें। हम्म, और ही क्या है? नाउन नहीं है। ही क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। ये आगे प्रोनाउन आ रहा है तो फिर आपको प्रॉपर समझ आएगी। ये देखिए, आप में से कुछ बच्चों को ये पहली दफा समझ नहीं आएगा। आपको जब रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी ना, तो आप इसको दोबारा पढ़ेंगे। अच्छा, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आएगी तो मैं आपको दोबारा अपना लेक्चर को, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो मैं आपको अपना पुराने लेक्चर भी है मेरे पास, मतलब कुछ ऐसे लेक्चर्स भी हैं जो यूट्यूब पे पढ़े हैं और वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। ठीक है। तो आप लोगों ने, मैं आपको वो भेज दूंगा, फिर आपको 100% समझ आ जाएगी कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि बातें वही हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? ये क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई करने का मतलब, या क्वालिफाई का मतलब ये होता है कि उसकी उसके मानी में इजाफा करता है। हम कोई भी, मतलब मैं कहूंगा ना, मैं ये मतलब मेरे, मैं जिस कमरे में बैठा हूँ उसका एक फर्श है, फ्लोर है। तो अगर मैं कहूंगा इट इज अ क्लीन फ्लोर, क्लीन फ्लोर, तो वो इसमें कौन सा एडजेक्टिव होगा? इट्स अ क्लीन फ्लोर। तो कौन सा एडजेक्टिव होगा? बोले ना, लिख दें बेशक आप लोग, चैट के अंदर लिखते हैं क्लीन। जी। क्लीन। अच्छा, क्लीन। अगर मैं कहूंगा क्लीन। इट्स अ शाइनी फ्लोर, चमकता हुआ फर्श है, शाइन। शाइनी जो एडजेक्टिव, शाइन। तो इट्स वेरी इजी कि एडजेक्टिव ने नाउन के साथ क्वालिफाई करना होता है। और मोस्टली वो नाउन के साथ लगे होते हैं, जुड़े होते हैं, नाउन से पहले आते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, नाउन नाउन के वो बाद में भी आ सकते हैं। वो मसलन ही इज ब्रेव मैन के बजाय अगर मैं कहूँ दिस मैन इज ब्रेव, जरा सोचे ना, दिस मैन इज ब्रेव, तो वो ब्रेव मैन को क्वालिफाई कर रहा है लेकिन उसके बाद आ रहा है। तो बहरहाल पॉइंट ये है कि ये आपको एडजेक्टिव की समझ आ गई कि ये नाउन को क्वालिफाई करता है। और अगर हम ये जैसे बॉय काट दिया तो ही इज ब्रेव, तो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है। प्रोनाउन पता है ना, ही शीट वगैरह ये प्रोनाउंस होते हैं। हम आते हैं आगे, प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होते हैं? ये नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, इनके नाम से लग रहा है कि इनका ताल्लुक कुछ नाउन के साथ है। तो हमारे पास प्रोनाउंस, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ आमना इज अ गुड गर्ल, आमना रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स, आमना गोज टू कॉलेज इन टाइम, तो बार बार आमना आमना के बजाय मैं क्या कह सकता हूँ? उसके बजाय कह सकता हूँ, बोले, शी। शी कह सकता शी। हूँ। अच्छा। शी। अच्छा, प्रोनाउन तीन किस्म के होते हैं, याद रखें इस बात को। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो आप में से किसको पता है ये बात? को बताएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन? कोई आप में से बताना चाहे? शाबाश। ये लिखना चाहिए। पर्सन। फर्स्ट पर्सन होगा मैं या हम, यानी आई और वी, मतलब मैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन होगा, यू सेकंड पर्सन होगा, और ही शी इट दे, शी। इट। दे, ये चारों थर्ड पर्सन हो गए। इसका मैं आपको चार्ट भी भेजूंगा एक,
आपको लेक्चर के बाद में क्या भेजूंगा, एक चार्ट भी, बल्कि आपको मैं चार्ट एंड पे दिखा भी दूंगा, जो अगर हमारे पास टाइम हो जाता है मैं आपको एक ऑनलाइन सर्च करके चार्ट को दिखा दूंगा। वरना अच्छा, अच्छा याद रखना है आप लोगों ने, एक गौर से बात सब लोग सुनेंगे। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एडजेक्टिव की 3 क्या होती हैं? डिग्रीज। वर्ब की 3 होती हैं फॉर्म्स। और प्रोनाउन की होते हैं 3 पर्सन्स। ये बात याद रखनी है आप। एडजेक्टिव की क्या होती हैं? 3 डिग्रीज। मतलब ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसमें भी ये होता है कि जो छोटे वर्ड होंगे ना, छोटे लफ्ज, सिंगल सिलेबल, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, उनके साथ मोर, मोस्ट नहीं लगता। ये मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा ना, और उनके साथ लगता है ER और EST लगता है। ठीक है ना? बहरहाल एडजेक्टिव की होती हैं 3 डिग्रीज, वर्ब की होती हैं 3, बात को मुकम्मल करें, फॉर्म्स। और प्रोनाउन के 3 क्या होते हैं? पर्सन्स। पर्सन। ये बेटा आप में से किसी का माइक ऑन है प्लीज, हुमा का, आई थिंक हुमा, आप ना, ये जो है इनका माइक जो है मैं ऑफ कर देता हूँ। आप लोग अपना बात जब आपने करनी हो, मैं दोबारा एक दफ़ा चेक कर लूँ ये किसका माइक ऑन है। तो ये कोई, अच्छा ये ऑफ कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो हम वापस आते हैं कि जो है कहाँ गया जी। जी, तो प्रोनाउन भी समझ आ गया आपको ना? प्रोनाउन, और प्रोनाउन में आगे, अच्छा अब आपने ये बात याद रखनी है, प्रोनाउन सिर्फ ही शीट नहीं होता। और आपने नई बात क्या सीखी आज? आई भी प्रोनाउन है, आए, वो भी प्रोनाउन है, और यू भी प्रोनाउन है, और ये सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन है ये वाले, और भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। देम सेल्फ, हिम सेल्फ भी प्रोनाउन है। जिन बच्चों ने ये मैट्रिक में अच्छे स्कूल्स में पढ़ा है उनको ये पता होगा। अच्छे स्कूल्स का मतलब ये होगा अच्छे टीचर। अच्छे अच्छे स्कूल का मतलब ये नहीं होता महंगा स्कूल। अच्छे टीचर, अच्छे स्कूल का मतलब ये होता है, कौन सा भी है, सरकारी है, प्राइवेट, जहाँ आपको पढ़ाया अच्छा के हो। तो अच्छे का मतलब वो होता है। तो अच्छा, जिस जिस बच्चे ने अच्छे स्कूल में पढ़ा है उनको ये पता होगा कि प्रोनाउन और भी बहुत सारे होते हैं। इवन हुम और हुज, खैर ये एडजेक्टिव है, हुम हु और हुम, ये भी प्रोनाउंस है। प्रोनाउन बहुत सारे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको बेसिक पता चल गया कि प्रोनाउन होता है क्या है, समझ आ गई सबको? आज अब आते हैं वर्ब पे। सबसे सबसे अच्छा जो है, सबसे जो अहम होता है वो वर्ब होता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। वर्ब, वर्ब क्या होता है, कौन बताएगा? तो एक्शन। एक्शन वर्ड्स। हाँ, कोई एक्शन भी जो वर्ड्स। एक्शन, कोई भी जो काम होगा ना, वर्ब होगा। कोई भी काम हो दुनिया का। टीच एक काम है, टीच, स्टडी, कुक, ईट, रन, ड्रिंक। एक लफ्ज मेरे जहन में आ रहा है, नीड, KNEAD। आज थोड़ा इशू है, मैं अगेन आपको राइट नहीं कर पे बाकी टीचर तो आपको राइट करके दे रहे हैं इंग्लिश का, मैं ना उसको, वो मेरे पास जो पेन जो है, राइटिंग जो पैड है, थोड़ा उसमें इशू आ रहा है। तो एक लफ्ज है नीड, आटा गूंदना। आटा गूंदना, उसकी स्पेलिंग क्या है? KNEAD। वो भी एक वर्ब है। मतलब आमतौर पे हम अनयूजुअल वर्ब को नहीं करते ना। इसी तरीके से वर्ब हमारे पास आ सकता है, स्लैप, स्कोल्ड। स्कोल्ड, आपको वालिदैन डांटते हैं ना, स्कोल्ड। स्कोल्ड एक क्या है, वर्ब है या नहीं? स्कोल्ड एक तो वर्ब है। तो कोई भी जो काम होगा वर्ब होगा, लेकिन याद रखें वर्ब की 2 और टाइप्स भी हैं। ये तो एक्शन वर्ब है ना, तो कौन बताएगा 2 टाइप्स जो यहां नहीं लिखी हुई? वर्ब की 2 टाइप्स और भी होती है। वर्ब की एक दूसरी टाइप होती है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वो भी वर्ब है, वाज वर्ब, हैज, हैव, कैन। और एक वर्ब की थर्ड टाइप भी होती है, उनको हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। क्या कहते हैं? मॉडल। मसलन कैन, कुड, मे, माइट। वो हम जब आगे टाइप्स पढ़ेंगे तो तब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने सीख लिया आज कि वर्ब क्या होता है। सीख लिया ना हमने सही तरीके से? वर्ब, वर्ब जो होता है हमारा, जो है वो होता है एक्शन। याद रहेगा? कोई भी काम। यस एड, सर। सबसे जो मुश्किल है वो है एडवर्ब। सबसे मुश्किल क्या है समझना? एडवर्ब सबसे जो ग्रामर में मुश्किल है। और अब हम वो पढ़ते हैं, अगला जो पार्ट स्पीच है आज का, मेरे ख्याल में 5वां बनता है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी अब तक हमने पढ़ा नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब। हमने आधे पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं, मुश्किल, मुश्किल तो नहीं है, जरा इसको समझना मुश्किल है। पहले आपको मैं डेफिनेशन बता दूं। एडवर्ब, एडवर्ब के नाम से क्या लग रहा है आप कि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है? इसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को। लेकिन ये वर्ब। पूरी डेफिनेशन नहीं है। ये जो एडवर्ब होता है ये वर्ब के अलावा एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। अब ये बड़ी अहम बात है।
थोड़ा सा उसमें बड़ा कर दिया मैंने, अब आपको थोड़ा नजर आ रहा होगा कि एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब ये समझने वाली बात है। मिसाल के तौर पे ही वर्कड द सम, आगे क्विकली को मत पढ़े कि उसने सवाल हल किए, यहां सम का मतलब सवाल हल करना। ही वर्क द सम क्विकली, ये क्विकली एडवर्ब है। ये बताएं किसको किसको क्वालिफाई कर रहा है, सोचें जरा। वर्क। वर्क को गुड, ये वर्क को क्वालिफाई कर रहा है जो कि वर्ब है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को। तो ये एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब। ये जो एडवर्ब है, सॉरी, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, यहां तक ये साबित हो गया। लेकिन डेफिनेशन पे वापस आए, ये वर्ब के अलावा और किसको क्वालिफाई करता है, ये देखें, एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव। अच्छा, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज वेरी इज ब्यूटीफुल, वेरी बिग। ये दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चों को शायद ये समझ ना आए, मतलब आज ये ना एडवर्ब की, लेकिन आप लोगों ने इसको बिल्कुल परेशान नहीं होना क्योंकि ये डिफिकल्ट है इसको समझना। पहले मुझे बताएं कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है या नहीं, बताएं मुझे जरा। है सर। है। अच्छा, कैसे है, आप मुझे बताएं कैसे है ये, क्यों ये एडजेक्टिव क्यों है। क्योंकि क्योंकि नाउन को ब्यूटीफुल क्वालिफाई फ्लावर को कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। गुड, क्योंकि ब्यूटीफुल फ्लावर को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जरूरी नहीं कि उस नाउन के साथ लगे हों कि दिस इज ब्यूटीफुल फ्लावर, उसके बाद भी आ सकते हैं। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, अगर ये वेरी ना होता, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल होता। ब्यूटीफुल किसको करता, फ्लावर को, अब भी कर रहा है। अब इस ब्यूटीफुल को साथ आ रहा है लफ्ज़ वेरी। अब वेरी किसके मानी में इजाफा कर रहा है, ब्यूटीफुल को, जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये जो वेरी होगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो जो यस सर। एडवर्ब होता है वो वर्ब के अलावा एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। को भी क्वालिफाई कर। अच्छा, वापस आते हैं पहले जुमले की तरफ, वापस से। अगर हम कहें ही वर्क द सम क्विकली के साथ लगा दें वेरी क्विकली, अगर लगाएं इधर ही, ये अगर ये पूरा सेंटेंस पे गौर करो आप लोग, ही वर्क द सम क्विकली के साथ हम क्या लगाएं, वेरी क्विकली। तो वो जो वेरी होगा ना, उसका फंक्शन क्या होगा, जरा बताएं फिर। वेरी एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। गुड, एक्सीलेंट। वो जो होगा वेरी, वो एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। देखा ना, ये क्विकली एडवर्ब है, उस एडवर्ब के मानी में इजाफा करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, जैसे कि पहले एग्जांपल में था, वो एडजेक्टिव को भी करता है और एडवर्ब को भी करता है। जैसे कि ये नीचे वाला एग्जांपल है, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, क्वाइट करेक्टली। अब ये इसका हर वर्ड को मैं बोलता हूँ, हर वर्ड बताता हूँ आपको, पार्ट ऑफ स्पीच। शी प्रोनाउन है, प्रोनाउंस वर्ब है, द आर्टिकल है, वर्ड नाउन है दोबारा। क्वाइट करेक्टली, करेक्टली एडवर्ब है, क्योंकि ये प्रोनाउंस को कर रहा है, उसने तलफ़ुज़ किया, तलफ़ुज़ अल्फा लफ्ज़ को तलफ़ुज़ किया ठीक, करेक्टली। ये करेक्टली क्वालिफाई किसको कर रहा है, इस प्रोनाउंस को, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को। तो करेक्टली तो एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये प्रोनाउंस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन इस करेक्टली को मजीद एक और वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, उसके मानी में इजाफा कर रहा है, वो है क्वाइट, ठीक है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। तो ये जो है, अब ये एडवर्ब होगा। अब मुझे बताएं कि जिनको समझ आ गई है एडवर्ब की, वो जरा मुझे ना यस लिख के दे दें, अपने उसमें कमेंट में लिख के दे दें। अच्छा, ये हैंड रेज किया। अच्छा, क्योंकि मैं इस बारे में इसमें थोड़ा इसलिए परेशान हूँ, परेशान कह रहा हूँ, ये कंसर्न हूँ कि मैं हर क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो एडवर्ब का इशू आता है। अब जिनको एडवर्ब की सही समझ नहीं आई वो जरा हैंड रेज कर दें, कोई बात नहीं, आपने को जिनको सही पूरी समझ नहीं आएगी, ये समझ नहीं आई सर से, अब वो बताएं जरा, यस ठीक है, ये एक दो के हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा भी ये समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टफ है। और ऊपर वाले समझ आ गए, ये दो स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, इट्स ओके। मुझे फीडबैक मिल गया ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो टीचिंग मेथड है वो इफेक्टिव भी है कि नहीं। तो इसको मैं दोबारा एंड पे आज समझाऊंगा, या आपको कल दोबारा समझा दूंगा, या आपको वॉइस नोट कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप के अंदर। बहरहाल एडवर्ब की डेफिनेशन आपने ध्यान रखनी है कि ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी, और अदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। एग्जांपल्स लिखी हुई हैं तीन। प्रेपोजिशन हमारे पास आ गए। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रेपोजिशन है।
तो ये जो preposition है in, at, of, double F वाला of, ये जो सारे हैं ये prepositions है। ये ना किसी चीज की पोजीशन को बताती हैं, किसी वर्ड को लिंक करती हैं किसी चीज के साथ। देयर इज अ काउ इन द गार्डन, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। तो आप कुछ और मिसालें दें प्रेपोजिशंस की। अभी आपने पेपर दिया होगा, प्रेपोजिशन आई है ना 5 मार्क्स की, जो पंजाब में बच्चे पढ़ते हैं, पंजाब की बोर्ड्स की एमसीक्यूज आए थे ना, बताएं। यस सर, आए थे। आए थे ना, तो आप लोगों ने कैसे याद किए थे कि अबाइड बाय, एक्ट अपॉन, याद किए थे ना? तो आपने वो लफ्ज याद, तो इन सब वर्ड्स को प्रेपोजिशन कहते हैं, जो किसी की वर्ड की पोजीशन को जो है वो शो करते हैं किसी चीज के साथ। समझ आ गई आपको? तो प्रेपोजिशन की एग्जांपल्स दें, खुद से दें, इनके जो सामने लिखी हुई है इनके अलावा दें कुछ, दें जी, बताएं। दें ना, कुछ डिफरेंट एग्जांपल दें। डबल एफ वाला ऑफ जो है वो भी The birds प्रेपोजिशन। are on the tree. अंडरनीथ, गुड। beneath भी हो सकता है, beneath नीचे, underneath, above, ये सारी जो है प्रेपोजिशंस है, बहुत सारी प्रेपोजिशंस है हमारे पास। असल में डेफिनेशन पता है क्या होती है प्रेपोजिशन की प्रॉपर? अब ये थोड़ी सी आपको बड़ी अजीब लगेगी। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन ये होती है कि जो नाउन से पहले आते हैं लफ्ज, ठीक है ना। A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or a thing denoted by a noun or pronoun stands in relation to something else। यानी कि जो नाउन के साथ ही आती है और आमतौर पर नाउन से पहले आती है, और उस नाउन, जैसे ये नाउन से पहले आई है ना, गार्डन से पहले आया है इन, म्यूजिक से पहले आया है ऑफ, ट्री से पहले आया है अंडर। ये किसी उस पार्ट ऑफ स्पीच का, किसी उस नाउन का किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के साथ रिलेशन को शो करे। ठीक है, अब आते हैं हम अगले कंजंक्शन की तरफ। कंजंक्शन, तो आपने कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है जोड़। अभी आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, एनपीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं, जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। अच्छा, अब कैसे? अब मैं आपको दो जुमले बोलता हूँ, इधर वो नहीं है, तो आपने सिर्फ सुनने हैं। अच्छा, कि अहमद इज रिच, ये एक जुमला है, फुल स्टॉप आएगा। दूसरा जुमला है हिज ब्रदर इज पुअर। पहला जुमला मैंने क्या बोला? अहमद इज रिच। दूसरा जुमला मैंने क्या बोला? हिज ब्रदर इज पुअर। ये दो जुमले अलग अलग, इन दोनों को मिला के मैं एक जुमला बनाना चाहूं तो क्या बना सकता हूँ? कोई बोलेगा एक जुमला बन जाए दोनों को मिला के, दरम्यान में कोई वर्ड लगा के? Ahmed is rich, And but his his brother is poor. ओके, brother. अहमद इज रिच बट हिज ब्रदर इज पुअर। अब ये जुमला बन गया एक, फुल स्टॉप आएगा एंड पे। ये लफ्ज बट है, ये क्या है? ये है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है? ये आपस में सेंटेंसेस को जोड़ती है, वर्ड्स को भी जोड़ती है, फ्रेजेस को भी जोड़ती है। ये हम कल फ्रेज और क्लास पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आएगी। रामा एंड हरी आर कजन्स, टू एंड टू मेक फोर, आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। ये एंड और बट जो है, और भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस है। मसलन फॉर भी प्रेपोजिशन आमतौर पे प्रेपोजिशन के लिए आती है, फॉर कंजंक्शन के तौर पे भी आती है, वैसे प्रेपोजिशन भी है फॉर। अच्छा, याद रखें कि जो एक वर्ड है वो मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग कर सकता है, कि वो बाज दफा नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। ये आपको इंशाल्लाह चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। तो कंजंक्शन आपको समझ आ गई। ये हमारे पास एक लफ्ज रखें, फैन बॉयज। कौन सा वर्ड है? फैन बॉयज। इस फैन बॉयज में ये जो सारे कंजंक्शन हैं, फॉर, फैन बॉयज, फैन बॉयज, एफ वाला फॉर, And एंड और एंड नॉर, फैन बॉयज, बी बाय, be ओ से means और वाई से येट, और एस से सो। लफ्ज क्या है, थोड़ा सी आप समझ नहीं आएगी कुछ को। फैन बॉयज, फैन बॉयज मैं आपको राइट भी करके दूंगा। तो वो फैन बॉयज जो है वो हमारे पास कंजंक्शन, वो कंजंक्शन की एक लिस्ट आ जाएगी। और भी बहुत सारी कंजंक्शंस हैं, आगे इसकी टाइप्स होती हैं, वो आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो एट्थ पार्ट ऑफ स्पीच है उसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जिनका कोई मानी नहीं होता, राइट, लेकिन ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। किसको? फीलिंग्स को। An interjection is a word which expresses some certain feeling। हुर्रा अल्लास, हुर्रा अल्लास जो है ये कंजंक्शन इंटरजेक्शंस हैं। इसके अलावा ओह कह सकते हैं, ओह या वाओ, या जो भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगी, चाहे वो फीलिंग कौन सी भी हो, खौफ की हो, खुशी की हो,
वो हमारे पास इंटरजेक्शन होगा। याद रहेगा आपको? ये हमारे पास। और जो एक और पार्ट स्पीच है नाइन्थ, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो है आर्टिकल। तो आर्टिकल बताएं जरा मुझे, क्या होते हैं आर्टिकल्स? ए, एन और द जो है वो आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द जो है आर्टिकल्स होते हैं। हाँ, अभी हम ना थोड़ा सा ना, मैं आपको जरा कम पढ़ा रहा हूँ आजकल, ठीक है ना? क्योंकि स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है, तो मैं स्लो चल रहा हूँ। तो ये हमने आज पढ़ लिया, मैं जरा रिकॉर्डिंग खत्म करता हूँ। तो इसमें स्टॉप शेयर। आज हमने पार्ट स्पीच पढ़े 9 के 9, ठीक हो गया, ए, एन और आर्टिकल जो है। अब मैं जरा रिकॉर्डिंग क्लोज कर लूँ इसकी, ताकि इसको